जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है एसीसी कैंडिडेट्स के लिए जो 134 कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एससीओ कैंडिडेट्स जो कि 59 कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि ये एसीसी 133 की वर्बल रीजनिंग जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल रीजनिंग के, उसके मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। उससे क्या हो जाएगा, आपको एक थोड़ा सा आइडिया आएगा और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस। ठीक है गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें। और अगर आपको इस वीडियो की आपको पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर एकेडमी देहरादून को पक्का ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, जो कि मैथ्स का जो सिलेबस चेंज हुआ है उस पे भी वीडियोस लाऊंगा और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे गाइस। ओके, तो शुरुआत करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है गाइस आपका सीरीज से, तो जिसमें आपको दे रखा है भाई आपको दिया हुआ है 8, 9, 22, 75 और 316 गाइस। तो गाइस मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद एक बार सॉल्व करके देखें गाइस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा गाइस, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं गाइस। ठीक है, तो देखें गाइस यहाँ पे इन्होंने किया क्या, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कैसे किया है, 8 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 2 18 और 2 का स्क्वायर 4, 18 प्लस 4 कितना 22। वैसे यहाँ पे 75 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर करके आपका 316 आएगा। वैसे ही आपका 316 इंटू 2 प्लस 4 का स्क्वायर करके आपका ये आ जाएगा 1605। तो ये पैटर्न गाइस इसमें चल रहा है और ये एसीसी का बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा रीजनिंग का गाइस। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए गाइस। तो आप पैटर्न को एक बार देख लें किस तरीके से, 8 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 9, फिर जो 9 आया है 9 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 22, तो फिर 75 है 75 इंटू 2 फिर 3 का, इस तरीके से सीरीज चल रही है गाइस। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गाइस। तो बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है गाइस, तो वो आपका ये है गाइस। ठीक है, ये पहले से थोड़ा सॉल्व हो रखा है। तो आपके पास दे रखा है गाइस A1R और C2P E5N और G12 और L। तो गाइस ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें किया क्या, ए के बाद बी आता है एक गैप सी के बाद क्या आता है डी आता है एक गैप ई के बाद एफ फिर जी और जी के बाद भैया क्या आएगा एफ जी एच आई। तो यानी शुरुआत किससे होगी भैया, आई से होगी। अब देखो यार ऑप्शन में आप अगर तीनों ऑप्शन देखें तो बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है गाइस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगर हमें इसे पूरा सॉल्व करना है तो किस तरीके से होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं एल, ठीक है, यहां पे हमारा क्या आया आई आया है ना, एल के बाद एल एम एन के बाद ओ पी के बाद क्यू आर, यानी एक एक का गैप आ रहा है। तो एल से पहले क्या आता है जे के एल, तो यानी के मिसिंग हुआ तो यहां पे आएगा जे आएगा। तो आई और जे, अगर ये भी आपको पता लग गया आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर हम सीरीज की बात करें गाइस, ठीक है, सीरीज की बात करें, जैसे हमें दिया 1, हमें दिया है 2, दिया है 5, दिया है 12, दिया है, और हमें बताना हो कि भैया यहाँ पे क्या आएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लें किस तरीके से बना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 का गैप है, यहाँ पे आप देखेंगे कितने का गैप है भाई 3 का गैप है, यहाँ पे आप देखेंगे कितने का गैप है 7 का गैप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इनका एक बार आप गैप देखें कितना है 2 का गैप है, कितना है भैया 4 का गैप है, डबल हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो कितने का गैप रहने वाला है 8 का, 8 और 7 कितना 15। अब ये 12 और 15 ऐड होंगे तो कितना आएगा भैया
27। आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने भी इसको सॉल्व कर लिया होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपका है एनालॉजी से। ठीक है, एनालॉजी से नंबर वाली जो एनालॉजी आती है। अब इसमें दिया है 10, 10 के बाद ये 11, 11 के बाद ये 12। तो हमें बताना है 47 के बाद यहाँ कितना आएगा, फिर यहाँ पे इनका क्या रिलेशन। तो अगर हम 10 के बाद अगर 11 करें तो एक ऐड हो रहा है, 11 के बाद प्लस कर रहे हैं तो एक ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पे एक एक का आपका गैप है गाइस। ठीक है, तो अब 47 के भी यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, तो आप खुद देखें गाइस, हमारे पास 50, 51, 49 और अगर मैं 47 के बाद 48, 49 करूं, 49 के बाद 50, 51, 52 और 53, चार का गैप आ जा रहा है। अगर मैं 52 करूं तो एक का गैप आ रहा है, तो इसमें सटीक बैठेगा गाइस आपका 50। कैसे, 47, 48, 49, 50, तीन ऐड हो रहे हैं और 50 के बाद 53, यहां पर भी आपको कितना ऐड हो रहा है भाई, तीन ऐड हो रहा है। तो आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, दैट इज 50 गाइस। उसके बाद गाइस, ये जो टॉपिक से जो क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से, बहुत ही इजी होता है गाइस। ठीक है, लगभग सभी इसको सही कर लेते हैं। हमें बोला है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज को जो कोड दिया गया है गाइस, वो दिया है OSCQK और E का। ठीक है, हमें बताना है पोटैटो का, POTATO, पोटैटो का क्या। अब जरा हम देखते हैं गाइस, इसमें इन्होंने किया क्या है। O को सेम रहने दिया, R के बाद क्या आता है भैया, S आता है, A के बाद क्या आता है B, फिर एक का गैप, फिर क्या है C, L M N, N के बाद O P, दो अल्फाबेट छोड़ करके Q, A B C D F G H I J, तीन अल्फाबेट छोड़ करके K, और ये E का सेम रहने दिया गाइस। तो यहां पर भी गाइस वही होगा, वही सीरीज चलेगी। P सेम रहेगा, O सेम रहेगा, P और O सेम रहेगा, और ऑप्शंस में भी आप देख रहे हैं दो हमारे ऑप्शंस बन रहे हैं, ये और ये, जो हमारे क्या है, सेम है। O के बाद एलिमेंट, O के बाद क्या रहेगा, P रहेगा। अगेन हमारे दो ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं गाइस, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है, PP हमारा आ गया। ठीक है ना, तो हम इसमें और इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो O आना चाहिए यहाँ पे, तो हम इसमें एक बार उसको पूरा चेक कर लेते हैं गाइस। ठीक है, TPQRSTU, एक छोड़ के क्या आ जाएगा भाई, V। A के बाद क्या आएगा, B और C, अब क्या आ जाएगा भैया, D। PQRST के बाद UVW, ये क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा PPVDXO। आप इसको और कर लोगे, पहले टाइम में ही आपको गाइस पता लग जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग काफी इजी होती है गाइस, आप सभी आप उसे कर लेंगे गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गाइस, जो मैंने देखा है आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो इस चैप्टर में गाइस। अगर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो चाहिए होगी टॉपिक, तो आप मुझे बताइएगा गाइस। ठीक है, और जब भी आप इस टॉपिक को आप करेंगे तो इसमें फोटो बेस्ड क्वेश्चंस आप करिएगा गाइस, वही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो चलें गाइस, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड कहते हैं। अरुण सेड, अरुण ने कहा, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ये जो लड़की है ना, मेरे सन की, सॉरी, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ये जो लड़की है ना, मेरे माँ के पोते की बीवी है। ठीक है, हु इज अरुण टू द गर्ल, हमें ये बताना है कि अरुण इस गर्ल का लगेगा क्या। अब देखें गाइस, ये वो गर्ल है, मान लो ये फोटो है और इसमें गर्ल को हम नेगेटिव से साइन करते हैं गाइस। ठीक है, अरुण की मदर बना देता हूं, ये अरुण की मम्मी है। ठीक है, ये है अरुण मदर। ठीक है, अब अरुण ये हो गया भैया, कौन, अरुण हो गया, इसको समझिएगा। और ये होगी अरुण की कौन भाई, वाइफ। ठीक है, अब जो ये लड़की है ना, ये अरुण की माँ के पोते की वाइफ कैसे लगेगी, जब अरुण का एक बेटा होगा और उस बेटे का जो विवाह होगा वो किससे होगा, इस गर्ल से होगा। ठीक है ना, इस गर्ल से होगा। तो यानी क्या है, फैमिली ट्री क्या बनी, ये अरुण की मदर है, ये अरुण है, ये अरुण की वाइफ है, ये अरुण का बेटा है, जो कि अरुण की माँ का क्या है भाई, ग्रैंड
सन है, ये ग्रैंड सन हो गया अरुण की मदर का गाइस। ठीक है, हमें ये बताना है जो अरुण है ना, अरुण इस गर्ल का क्या लगेगा, तो डेफिनेटली अरुण जो लगने वाला है फादर इन लॉ इस गर्ल का लगने वाला है, यानी ससुर जी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर और रैंकिंग से है, और ये भी काफी अच्छा टॉपिक होता है, इजी भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है गाइस। ठीक है ना, तो देखें गाइस क्या बोल रहा है नंबर और रैंकिंग से, इन अ रो ऑफ बॉयज ओम इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम बात करें ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा गाइस। अब क्या बोल रहे हैं, ओम जो है ना, ओम 7th है, ओम 7th है लेफ्ट से, ठीक है, एंड मनी इज 12th फ्रॉम द राइट, और जो मनी जो है ना 12th है कहां से, राइट से, मनी जो है 12th फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर अपनी पोजीशन को वो इंटरचेंज करते हैं, यानी ओम की जगह मनी, मनी की जगह ओम आ जाता है, ओम बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। ओम जो है लेफ्ट से, अब ओम जो होगा ये कितना होगा, 22nd होगा। यार एक बार बताओ, पहले जो मनी जो राइट से था, तो राइट से यानी 12 से 12th रैंक है ना, यानी इससे पहले कितने बंदे होंगे, 11। तो अब जो ओम है लेफ्ट से 22nd इसका रैंक हो गया, तो अभी भी बंदे तो उतने ही रहेंगे, सेम पोजीशन में 11 ही रहेंगे ओम के बाद। तो यहाँ अब ओम से पहले कितने बंदे हो गए, ओम से पहले हो गए 21 बंदे हो गए गाइस। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ा है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे गाइस। तो हमें बताने टोटल बंदे कितने, ओम से पहले कितने हैं, 21, ये खुद हो गया ओम 22वां, ये खुद ओम हो गया, और प्लस ओम के बाद कितने हैं भैया, 11, 1 2 3 और 2 33 गाइस। ठीक है ना, तो हमें क्या बोलते हैं कि टोटल हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो ये आपका आंसर होगा भैया 33 विल बी और आंसर गाइस। ठीक है, दोबारा देख लें गाइस, क्या मैंने इसमें बताया आपको कि ये हमने वैसे ही पुट कर दिया, ओम लेफ्ट से 7th है, मनी 12 से राइट से 12th है, यानी मनी से पहले कितने बंदे होंगे, 11। तो अब ये जो बोल रहा है जब पोजीशन इंटरचेंज होगी, ओम यहां पे आ गया, ठीक है ना, तो ये लेफ्ट से कितना हो गया, ओम 22nd पोजीशन होगी, यानी ओम से पहले कितने बंदे होंगे, 21 बंदे होंगे, और ओम के बाद कितने होंगे भाई, 11 होंगे, 11 और ये 21। अब टोटल बंदे कितने हो गए, 21 ये हो गए, ये जो 22वां है ये खुद ओम है, तो इसलिए 1 किया, और ओम के बाद कितने होंगे भाई, 11, वो यहां रखे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 33। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका कैलेंडर से है, कैलेंडर और क्लॉक के आपके क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है ना, तो अभी मुझे इसका थोड़ा ज्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं गाइस। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है गाइस मंडे। ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक के गाइस मैं आपको अलग सा एसीसी स्पेसिफिकली आपको करवा दूंगा, और उसकी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी करा दूंगा, आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये आपका कहां से है भाई, ये आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये सवाल आया हुआ है। ठीक है ना, द क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसमें क्या बोला है कि जो माइनस है ना वो डिवाइड है, माइनस किसके बराबर कर रखा है, डिवीजन के, प्लस किसके बराबर कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है ना, डिवाइड किसके बराबर कर रखा है, माइनस के, और मल्टीप्लाई किसके बराबर कर रखा है, प्लस के गाइस। ठीक है, हमें यह बताना है कि अगर मैं इन इक्वेशंस के साइंस को अगर चेंज कर दूं तो कौन सा सही इक्वेट होगा गाइस। ठीक है, अब देखो यार, पहले हमें दिया है, हमें दिया 4 इंटू 5, इंटू का मतलब क्या है भाई, आप यही देख लो, इंटू इक्वल टू किसके कर रखा है, इंटू इक्वल टू किसके कर रखा है, प्लस के गाइस। ठीक है, प्लस किसके इक्वल कर रखा है, प्लस इक्वल कर रखा है इंटू के, माइनस किसके इक्वल कर रखा है, माइनस इक्वल कर रखा है डिवाइड के, और डिवाइड किसके इक्वल कर रखा है, माइनस के। यानी जो मेरे पास जो करेक्ट जो स्टेटमेंट जो बनेगी, इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी 4 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 इक्वल टू 15 गाइस। तो आप लोगों को पता है इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में लगता है बॉड मास गाइस, बॉड मास का रूल लगता है भैया। तो बॉड मास में क्या है भैया, BOD MAS। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा, फिर ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, फिर डी से डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले जब मैं इनको करूंगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूंगा,
4 प्लस 3 5 से कितना हो जाएगा 15 माइनस 4 इक्वल टू 15। अब एडिशन होगा 19 माइनस 4 इक्वल टू 15 और 19 माइनस 4 15 इक्वल टू 15 रहेगा। ठीक है ना, यानी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो पहला ही इक्वेशन है वो क्या हो गया, सही हो गया। तो आर आंसर विल बी ऑप्शन ए, वरना हमें ये सारे चेक करने पड़ते। आप जब भी चेक करोगे गाइस सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करना, उसके बाद लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन चेक करना गाइस, ठीक है। फिर बाद में अगर ये भी नहीं हुआ तब आप बी और सी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। अगेन आप देखें गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास में कराया होगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जो एसीसी की कोचिंग अगर किसी को करनी है ऑफलाइन, पूरे देहरादून पूरे उत्तराखंड में एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है शौर्य एकेडमी देहरादून गाइज, ठीक है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो गाइज। आपका एग्जाम 5 जनवरी को होने वाला है, आप उससे पहले आप 1 महीने की भी लीव आ जाए, अगर 20 डेज की या 25 डेज की भी लीव आ जाते हैं तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवा देंगे गाइज। जो मैथ्स का सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है गाइज, ये फालतू की एडवर्टाइजमेंट्स में ना जाएं, ठीक है ना। और आप एक बार हमें जरा एक बार मौका दें, ठीक है, तो हम बताएंगे कि एसीसी की तैयारी इतने कम समय में बेहतर कैसे करी जाती है गाइज, ठीक है गाइज। ओके, तो गाइज ये देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है गाइज ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट से ये क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है गाइज, एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है गाइज, ठीक है। क्या बोल रहा है, अमन एंड नेहा आर डूइंग योगा इन द मॉर्निंग। सुबह के समय योगा कर रहे हैं दोनों के दोनों। अमन एंड नेहा आर फेसिंग ईच अदर, यानी अमन और नेहा एक दूसरे के एकदम सामने है गाइज, ठीक है। नेहा शैडोज फॉल टू द राइट साइड ऑफ अमन, तो नेहा का जो शैडो है अमन की राइट साइड में फॉल हो रहा है गाइज, ठीक है। विच डायरेक्शन इज अमन फेसिंग, हमें बताना है कि अमन कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले आपको चारों डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, चारों डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। जनरली NWSE होता है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है भाई। अब जब शैडो की बात की जा रही है, आपको पता है कि भैया जो सूरज कहां से उगता है, भैया ईस्ट से उगता है भाई, ठीक है। और जब सूरज ईस्ट से है यहां से, तो जो मेरी जो शैडो होगी गाइस हमेशा कहां जाएगी भैया, वेस्ट में गिरेगी। अगर पीछे सूरज है तो आपकी शैडो कहां गिरेगी भैया, वेस्ट में गिरेगी, ठीक है। अब ये देखें कि अगर नेहा ये बैठी हुई है, नेहा, दिस इज नेहा, नेहा ये बैठी हुई है और ये कहा जा रहा है कि नेहा की जो शैडो है वो कहां पे है, अमन के राइट में है, अमन के राइट में है। नेहा की जो ये शैडो, मान लो ये जो शैडो है अमन के राइट में। अब यार एक बार बताओ, अगर अमन और नेहा, नेहा यहाँ पे ऐसे कर रही है और ये अमन यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो अमन का राइट कौन सा होगा, अमन का तो राइट ये होगा भाई। ये सूरज निकल रहा है और ये नेहा का, मैंने कहा कि ये जो शैडो है यहाँ पे कहाँ गिरेगी भैया, वेस्ट में गिरेगी, तो अमन का तो राइट ये होगा अगर वो अमन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा। तो अमन को किस तरफ फेस करना पड़ेगा कि शैडोज के राइट में गए, तो अमन को साउथ की तरफ फेस करना पड़ेगा, ये अमन होगा। तो भाई साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो जैसे मैं साउथ की तरफ फेस कर रहा हूं तो मेरा ये क्या हो गया, ये अमन का लेफ्ट हो गया और ये अमन का क्या हो गया भाई, राइट होगा। ये नेहा होगी तो नेहा डेफिनेटली, अब वो कहीं पर भी देखें, ठीक है ना, उसको अमन को देखें या ना देखें, तो नेहा की शैडो तो उसके राइट में ही जाएगी। तो अगर सूरज ईस्ट में है तो जो परछाई वेस्ट में ही गिरेगी गाइस, और अमन के राइट में तभी गिरेगी जब अमन नेहा की तरफ देख रहा होगा और अमन साउथ डायरेक्शन में देख रहा होगा गाइस। ओके, तो बहुत ही प्यारा और बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन रहने वाला है गाइस ऑप्शन ए गाइस। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो कि इसी तरीके के क्वेश्चन से रहेगा, और मुझे लगता है सेम पैटर्न आपका ये 134 में भी रिपीट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये हमारी सीरीज का है, वर्बल रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड चूज द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट। तो हमारे पास पैटर्न क्या दे रखा है भैया, 6, हमारे पास पैटर्न दे रखा है 6, हमारे पास 19, 58, 175 और 526। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको खुद आप सॉल्व करें, ठीक है। तो आप देखें आपने सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो 6, 19, 58, 175
और 526, ठीक है, और ये यहाँ पे ब्रैकेट आया। तो भाई सीरीज क्या चल रही है आपको आसानी से पता लग जाएगा चल क्या रहा है। 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 प्लस 1 इक्वल टू 19, 19 इंटू 19 3 जा 57 प्लस 1 इक्वल टू गाइस 58। गाइस जब भी आप मैथ्स या रीजनिंग कर रहे हैं ना, आप टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स को कम ना आके आप हमेशा टेबल्स को याद रखें, स्क्वायर्स एटलीस्ट 30 तक याद रखें और क्यूब्स एटलीस्ट 20 तक आप याद रखें, ठीक है। सेम पैटर्न वही चल रहा है। फिर क्या चलेगा, 175 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 526। फिर क्या होगा 526 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू, तो 526 इंटू 3, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 15 प्लस 1 तो हो जाएगा 1579। तो 1579 तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी गाइस, ठीक है ना, दैट विल बी योर आंसर। तो गाइस ये था वर्बल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके आते हैं 15 क्वेश्चंस। टोटल आपके रीजनिंग में आते हैं 25 क्वेश्चंस गाइस, और 25 क्वेश्चंस होते हैं टोटल कितने के भैया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो आपको बता दूंगा ये जो आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में ही कर सकते हो, तो रीजनिंग की थोड़ा अच्छी तैयारी करें, इसको हल्के में ना लें गाइस, ठीक है। रीजनिंग के ऊपर टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियो पक्का लाऊंगा, और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट पक्का कीजिएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उनके सबके आंसर दूंगा, उनके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा गाइस, ठीक है। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी को भी अगर फिलहाल ऑफलाइन गाइस बैच चलता है, आपको कोचिंग चाहिए होगी, आप देहरादून में शौर्य एकेडमी आप पक्का है, जो कि डीएवी पीजी कॉलेज करणपुर के अपोजिट में है गाइस। और आपको बता दूं पूरे देहरादून या पूरे उत्तराखंड में हम ही आपको एक प्रोफेशनल कोचिंग और अच्छी बेहतरीन कोचिंग कम समय में करवाते हैं। तो गाइज आशा करता हूं जो आज की वीडियो रही होगी हमारे देश के जवानों के लिए, तो काफी आपको नॉलेज रहा होगा, आपको थोड़ा एक आइडिया आया होगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं गाइज। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको इस वीडियो की गाइज पीपीटी या पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।